बड़ी खबर पीओके से बता दें, जहां प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली है। पाकिस्तानी फोर्स की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। हजारों लोगों की रैली में अफरा तफरी मची और देखिए किस प्रकार से एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी। जेएसीसी के ऊपर फायरिंग का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से बड़ी खबर सामने आई है। पीओके में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली है। रविवार को जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी की ओर से आयोजित एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन रैली के दौरान पाकिस्तानी फोर्स पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना अब्बासपुर के सरदार गुलाम हसैन खान स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास हुई है, जहां बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए मौजूद हुए थे। अब देखिए, जेएएसी का दावा है कि रैली में करीब 40,000 लोग शामिल थे और प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। संगठन का आरोप है कि इसी दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि देखिए, फिलहाल हताहतों की संख्या को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इसी बीच पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। अब देखिए, मामले पर स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों की प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये दो तस्वीरें आप जरा देखिए। प्रदर्शनकारियों पर निहत्थे प्रदर्शनकारी जो कि शांतिपूर्ण तरीके से पीओके में प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, कैसे देखिए उनके ऊपर से पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर उनके ऊपर गोलियां बरसा दी। और देखिए, इसी बात का शक था, इसी बात की आशंका थी, क्योंकि पिछले बार भी आपको बता दें, जब अपनी बात को लेकर प्रदर्शनकारी यहाँ पर सड़कों पर उतरे थे, उनका हुजूम देखने को मिला था। तब भी ऐसे ही मुनीर सरकार के, शहबाज सरकार के द्वारा और मुनीर सेना ने उन लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी थी, जिसमें कई लोगों की मौतें हुई थी। पीओके में हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है, सड़कों पर आवाम उतरी और इस बीच देखिए, आवाम जब सड़कों पर उतरी तो कैसे इस आवाम की आवाज को बंद करने के लिए जन्नत में एक बार फिर से गोलियों की बौछार कर दी गई। पीओके में कत्लेआम और क्रूरता का जो दौर है वो देखिए एक बार फिर से देखने को मिला है। आपको याद होगा, पिछली बार भी इसी तरह से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए तमाम जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे, रोजगार को लेकर, रोजी रोटी को लेकर और तमाम अपनी जो बुनियादी मांगे होती है उसको लेकर जब सड़कों पर उतरे थे, तब भी ऐसा ही किया गया था। आपको याद होगा, वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब निहत्थे लोगों पर कैसे गोलियां पाकिस्तानी फौज की ओर से बरसाई गई थी। 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें निकलकर सामने आई थी, कई लोग घायल हुए थे। और एक बार फिर आपको बताएं, कल पीओके में जेएसीसी ने शांतिपूर्ण यहां पर रैली निकालने का आह्वान किया था। चक्का जाम की बात उनकी ओर से कही गई थी और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से वो सड़कों पर उतरे थे, केवल अपनी मांगों को लेकर उतरे थे, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। जनसैलाब देखने को मिला था वहां पर आवाम का। लेकिन जो आशंका थे, पाकिस्तान की जो सोच थी और जो हरकतें उसकी थी, बिल्कुल अपने उन हरकतों पर पाकिस्तान फिर से एक बार खड़ा उतरा और देखिए कैसे एक बार फिर से उन लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी गई। और देखिए, हम भी यही बातें कर रहे थे, हमने पहले ही कल ही आपको बता दें, जब खबर निकलकर सामने आई थी कि पीओके में ये प्रदर्शन होने वाला है तमाम वहां की आवाम का, तो यही अटकलें लग रही थी कि क्या इस बार शांतिपूर्ण तरीके से आवाम यहां प्रदर्शन कर पाएगी, अपनी आवाज को बुलंद कर पाएगी जन्नत में, या फिर से उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा जैसे पिछली बार किया गया था। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, एक बार फिर से देखिए, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो यहां पर सामने आई है। हमें इसी बात का आशंका था, क्योंकि हम अब जब कल खबर हमने दिखाई थी तो हम यही कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से यदि पाकिस्तान होने दे इस प्रदर्शन को तब तो, लेकिन देखिए एक बार फिर से निहत्थे लोगों पर कैसे गोलियां बरसा दी गई। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी जैसे हम ये खबर ट्रैक भी कर रहे हैं, पुलिस फायरिंग में भी एक प्रोटेस्टर की मौत, कई लोग घायल हो चुके हैं, हजारों लोग सड़कों पर आ गए हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ये जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। और अगर विस्तार से बात करें कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एक गुस्सा फिर से सड़कों पर दिख रहा है, जहां जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जैक के कॉल पर रावलकोट, मुजफ्फराबाद और कई दूसरे इलाकों में हजारों
हजारों लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले। प्रोटेस्टर्स का आरोप है कि पाकिस्तान पुलिस ने उनके लीडर्स को गिरफ्तार किया है और आवाज दबाने की भी कोशिश की है। सिचुएशन तब और बिगड़ गई जब पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच टकराव हुआ। प्रोटेस्टर्स का दावा है कि पुलिस ने सीधा फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की भी मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। इसके बाद पूरे पीओके में भी टेंशन और बढ़ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया और कई जगह एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी कई गए। और जैक ने पाकिस्तान सरकार को भी वार्निंग दी है कि अगर गिरफ्तार लीडर्स को तुरंत रिलीज नहीं किया गया तो प्रोटेस्ट और तेज हो सकता है। और इस बीच यूके के लंदन में भी ओवरसीज कश्मीरीज ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया है और क्रैकडाउन को लेकर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक्शन की मांग की है। जी, लेकिन ब्रायन, समझ में ये नहीं आता है कि ये कत्लेआम और क्रूरता का जो दौर है पाकिस्तान का, निहत्थे लोगों पर ही उसका क्यों देखने को मिल रहा है? मतलब वो लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से, देखिए कल ही यहाँ पर जेएसीसी और तमाम जो आवाम थी पीओके की, उनकी ओर से कहा गया था कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, तो फिर निहत्थे लोगों पर। और अब तो देखिए सवाल ये भी उठते हैं कि बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय, बाकी जो देश है, अमेरिका है या फिर यूएन है या फिर नाटो, शांति की बात करने वाले ये जो तमाम संगठन है या फिर देश है, वो कहाँ है? इनको दिखाई दे रहा है कि निहत्थे लोगों पर कैसे गोलियां बरसाई जा रही पाकिस्तान की ओर से? जी बिल्कुल, इस समय यूएन को स्टेप अप करना चाहिए। यूएन को एक काफी एक स्टर्न वार्निंग देना चाहिए, क्योंकि यूएन का काम ही है देश में, हर देश में ग्लोबली पीस बनाए रखना। तो इस समय इंटरवेंशन जरूरत है यूएन की। यूएस को भी ये कहीं ना कहीं कंडेम करना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ईरान में भी सिचुएशन हुआ था जब प्रोटेस्टर्स निकले थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस ने कड़ी निंदा की थी, उन्होंने कंडेम किया था ईरान के गवर्नमेंट में। और अभी अगर सेम सिचुएशन हम पाकिस्तान में या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देख रहे हैं, वहां भी सिमिलर सिचुएशन, जहां जो प्रोटेस्टर है पीसफुली डिमांड कर रहे हैं, वो सड़कों पे उतरे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटेस्ट करना राइट है हर लोगों में। उन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, पर पुलिस ने बिना किसी सवाल जवाब के डायरेक्ट फायरिंग कर दी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, लीगली भी सही नहीं है, ये काफी इलीगल भी माना जा रहा है। और जिसमें एक प्रोटेस्टर की भी मौत बताई जा रही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक सीमित नहीं, ये यूके में भी, ये प्रोटेस्ट यूके में भी देखने को मिल रहा है, जहां कई लोग यूके में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, डिमांड किया जा रहा है। ओवरसीज में भी कश्मीरीज ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है और लेकिन क्रैकडाउन को ब्रायन, अब लेकर भी। देखिए भारत के रुख को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े होने लगेंगे, क्योंकि वहां के लोगों ने बतौर वहां पर वीडियो जारी करके मदद मांगी है। जेएसीसी के नेता लोगों ने या फिर आवाम जो कहे, उनको, उनकी लोग से साफ तौर पर कहा गया कि भाई हमारी मदद करें, क्योंकि हमारा खाना पानी सब रोक दिया गया है। ऐसे में निगाहें अब ये भी टिकी होगी कि भारत क्या रुख अपनाता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए ये तो एमईए डिसाइड करेगी। रणदीप जायसवाल जो कि स्पोक्स पर्सन है एमईए की, ब्रीफली जो वीकली ब्रीफली मीटिंग है, उसमें भी वो शायद इस पे बात कर सकते हैं, या एमईए कुछ कह सकती है इस पे। पर कहीं ना कहीं अगर प्रोटेस्टर की बात करें, हाँ उनको एक उम्मीद है इंडिया से, उनको एक उम्मीद है भारत से कि भारत स्टेप लेगी, क्योंकि जो एट्रोसिटीज पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस फायरिंग कर रही है बिना किसी वजह के, बिना किसी कोई चेतावनी के, कोई वार्निंग के, डायरेक्ट फायरिंग हो रही है, जहां प्रोटेस्टर की मौत भी हो रही है। जहां ये प्रोटेस्टर पीसफुल होना चाहिए, वहां ये पीसफुली नहीं बैठ पा रहे, पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदें भारत पे है, इनकी उम्मीदें यूएन पे है, इनकी उम्मीदें इंटरनेशनल कम्युनिटी पे है कि ये जो अट्रोसिटीज हो रहा है, या जो इनके खिलाफ जो ये चीजें हो रही है, वो बंद हो। जी बिल्कुल ब्रायन, मैं चाहूंगी जरा आप एक बार उस स्थिति के बारे में बताइए जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन तमाम आवाम का वहां पर चल रहा था पीओके में, और किस प्रकार से बेलगाम मुनीर ने उनके ऊपर जब गोलियां बरसाई, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या कितने लोग घायल हुए हैं, जरा उस परिस्थिति के बारे में। देखिए, जैसे कि पहले ही बताया था मैंने कि अभी तक पुलिस फायरिंग में एक प्रोटेस्टर की मौत हुई है, कई लोग अभी भी घायल है, वो इंजर्ड है, हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट चल रही है। हजारों लोग अभी भी, जैसे हम बता रहे हैं विजुअल्स में भी, हजारों लोग अभी भी सड़कों पर है। और ये पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं एक जबरदस्त प्रोटेस्ट सड़कों में देखने को मिल रहा है, जहाँ की पुलिस फायरिंग के खिलाफ, पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ, गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज, गवर्नमेंट की ब्रुटैलिटीज के खिलाफ ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जी बिल्कुल ब्रायन, और देखिए कहीं ना कहीं तमाम आवाम जो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए हजारों की हजार संख्या में सड़कों पर उतरी थी ब्रायन, उनको भी कहीं ना कहीं ये पता था कि जिस प्रकार पिछले बार हमारे ऊपर अत्याचार किए गए, फायरिंग की गई, इस बार भी कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन बावजूद अपनी बुनियादी मांगों को लेकर वो सड़कों पर उतरे, क्योंकि यदि ये कि अपनी आवाज खुद नहीं उठाएंगे तो कौन उनकी ओर से बोलने के लिए आएगा।
जी बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि अगर हम पाकिस्तान ट्रैक भी करें या पाकिस्तान के बारे में बात भी करें, तो पाकिस्तान कहीं न कहीं आर्मी रूल्ड स्टेट कंट्री है। वहाँ पुलिस ब्रुटैलिटी, आर्मी ब्रुटैलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ अगर आप कहें भी कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर रूल है, वो गलत है। वहाँ हम्म। जो आर्मी है, वो ज़्यादातर चीज़ें कंट्रोल करती है और पाकिस्तान की ब्रुटैलिटी हम बहुत दिन से ये देखते आ रहे हैं। बहुत सालों से ये चल रहा है। प्रोटेस्टर कहीं न कहीं ये उम्मीद है और इसीलिए ये शायद ग्लोबली भी गया है, इसीलिए ये शायद यूके तक भी गया है, लंदन तक भी गया है, क्योंकि पाकिस्तान में जो ये ब्रुटैलिटीज़ हुआ है, ये ग्लोबल लेवल लेवल में भी दिखाना ज़रूरी है और ये बिल्कुल लोग ब्रायन, वही तो ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यदि बात होनी चाहिए ना, तो इन बातों को लेकर होनी चाहिए। पाकिस्तान की ओर से क्या कहा जाता है उस पर बिल्कुल ध्यान ना देकर ये परिस्थिति जो अभी चल रही है यहां पर पीओके में कत्लेआम किया जा रहा है, क्रूरता की हदें पार कर दी जा रही पाकिस्तान की ओर से, इस पर बात होनी चाहिए, जो कि फिलहाल होती हुई तो नजर नहीं आ रही है। ब्रायन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान वार्ता के अगले दौर की देखिए तैयारी तेज हो चुकी है।